तेजी से बढ़ते कोरोना के आंकड़ों से शुरू हुई देश में तीसरी लहर की आहट। राज्य सरकारों ने लोगों को दी है सतर्क रहने की नसीहत। महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स के सदस्य डॉक्टर शशांक जोशी ने माना है कि मुंबई में शुरू हो गई है तीसरी लहर। मुंबई में एक दिन में दोगुने हो गए हैं कोरोना के केसेस। 24 घंटे में सामने आए हैं 2510 नए मामले। मुंबई में नए साल के जश्न की मनाही, सार्वजनिक जगहों पर भीड़भाड़ नहीं जुटाने के निर्देश। मुंबई में 24 घंटे में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 33 नए मरीज। देश के 21 राज्यों में 900 से ज्यादा मामलों की पहचान। दिल्ली में भी एक दिन में करीब दोगुने हुए हैं कोरोना के केस। पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 1% से भी ऊपर। दिल्ली में भी जारी है कोरोना का येलो अलर्ट। मेट्रो 50% क्षमता के साथ चलने की वजह से स्टेशन के बाहर लंबी लाइन। दिल्ली में कोरोना के चलते दुकानों के ऑड इवन नियम सख्त एक्शन। पहले 4 दुकानें सील की गई और 180 दुकानदारों का चालान काटा गया। राजस्थान में रात 11 बजे से नाइट कर्फ्यू लागू। राजधानी जयपुर में एक दिन में कोरोना के 88 नए मामले। केरल में भी नाइट कर्फ्यू लागू। रात 10 बजे तक खत्म करना होगा नए साल का जश्न। गोवा में भी पाबंदियों का ऐलान। क्लब और बार में 50% क्षमता के साथ नए साल का जश्न मनाने का निर्देश। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच शिमला में डराने वाली है तस्वीर। नए साल के जश्न के लिए उमड़ी है लोगों की भीड़। गुजरात में 24 घंटे में कोरोना के 548 नए मामले। एक दिन में 19 मरीजों ने ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि की। पंजाब में भी ओमिक्रॉन वेरिएंट से एक मरीज पीड़ित है। स्पेन से लौटे शख्स में संक्रमण की पुष्टि हुई। कोरोना के खतरे के चलते राजनीतिक दलों में भी खलबली। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का बयान। बीजेपी वर्चुअल रैली के लिए तैयार। आज उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। हल्द्वानी में करेंगे एम्स का शिलान्यास। दोपहर 1 बजे हल्द्वानी में पीएम की रैली। 17,500 करोड़ की 23 परियोजनाओं को बांटेंगे। यूपी में चुनाव आयोग के दौरे का तीसरा दिन। आज मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ होगी बैठक। कन्नौज में बीजेपी सांसद का विवादित बयान। कहा बीजेपी ने राम मंदिर बनाया है, इसीलिए मुसलमान नहीं देंगे वोट। हमने तो अयोध्या में मंदिर बनाया, हमने मथुरा में मंदिर बनाया, काशी में मंदिर बनाया, हम मथुरा में भी बनाएंगे। जिसको वोट देना होगा हमें ऐसे लोगों का वोट भी नहीं चाहिए। गृहमंत्री अमित शाह का आज यूपी में ताबड़तोड़ अभियान। मुरादाबाद, अलीगढ़ और उन्नाव में करेंगे चुनावी रैलियां। यूपी के बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने समाजवादी पार्टी को बताया है दलदल। कोरोना महामारी के दौरान विपक्षी नेताओं पर पूरी तरह से गायब होने का आरोप मढ़ा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर को 15 इलेक्ट्रिक बसों की सौगात दी। खुद भी नई बस की सवारी की। कानपुर मेट्रो के मोतीझील स्टेशन पर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं का हंगामा। मंगलवार को पीएम मोदी ने किया था उद्घाटन। कानपुर में पीएम की रैली के दौरान समाजवादी पार्टी के 5 नेताओं पर हिंसा की साजिश रचने के आरोप। पार्टी ने दिखाया बाहर का रास्ता। अपनी ही कार में पीएम के पोस्टर लगाकर तोड़फोड़ करते हुए नजर आए थे एसपी के कार्यकर्ता। 5 की गिरफ्तारी। पीलीभीत में देर रात जन विश्वास यात्रा को लेकर पहुंचे केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद। नाइट कर्फ्यू शुरू होने के बावजूद जुटी भीड़। कन्नौज में बीजेपी की जन विश्वास यात्रा के दौरान हंगामा। मंच पर आपस में ही भिड़ गए नेता। फिरोजाबाद में प्रियंका वाड्रा के कार्यक्रम के दौरान भड़की एक छात्रा। प्रियंका से नहीं मिलने दिया तो मंच पर चढ़कर लगाई आवाज। प्रियंका ने सुनी छात्रा की शिकायत। महिलाओं के लिए कांग्रेस का एजेंडा रखा सामने। फर्रुखाबाद में जन विश्वास यात्रा में शामिल हुए सीएम योगी। पीयूष जैन पर छापे को लेकर समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों लिया। योगी के वार पर अखिलेश का पलटवार। बोले बीजेपी को सता रहा है हार का डर। पीयूष जैन के घर से बरामद सोने का स्विट्जरलैंड कनेक्शन होने का अंदेशा। डीआरआई ने कस्टम एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। 178 करोड़ कैश के अलावा पीयूष जैन के घर से जब्त हुआ है 23 किलो सोना। दुबई में बनी ईंटों को स्पेस कंपनियों के जरिए भारत में तस्करी करने का शक। कानपुर में करोड़ों की काली कमाई में गिरफ्तार पीयूष जैन ने खटखटाया अदालत का दरवाजा। टैक्स काटकर सारा पैसा लौटाने की अपील। मालेगांव धमाके को लेकर नए खुलासे पर तेज हुई है सियासत। चुनावी रैली में सीएम योगी का कांग्रेस पर जोरदार हमला। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल की रायबरेली में रैली। सरदार पटेल की मूर्ति का अनावरण किया। अमेठी में नाबालिग लड़की की पिटाई पर सुलझी है सियासत। प्रियंका वाड्रा ने दी है आंदोलन की चुनौती। आज से 3 दिनों के दौरे पर हैं पंजाब दौरे पर हैं अरविंद केजरीवाल। आज चंडीगढ़ में निकालेंगे जुलूस।
पंजाब चुनाव में सीएम के चेहरे के बिना उतरेगी कांग्रेस, कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ का बयान। पंजाब में उम्मीदवारों के नाम पर कांग्रेस का मंथन जारी, दिल्ली में हुई स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। पंजाब में सीटों के बंटवारे पर बीजेपी गठबंधन 2-3 दिन में करेगा फैसला, कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ मिलकर लड़ रहे हैं चुनाव। उत्तराखंड में कोरोना के चलते चुनाव टालने की जनहित याचिका पर सुनवाई, हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को भेजा है नोटिस। कालीचरण महाराज के खिलाफ ठाणे में एफआईआर दर्ज, महात्मा गांधी पर विवादित बयान का वीडियो वायरल हुआ था। रायपुर में भी कालीचरण के खिलाफ महात्मा गांधी पर अभद्र टिप्पणी करने के बाद मामला दर्ज किया गया है। गिरफ्तारी के लिए महाराष्ट्र और एमपी रवाना हुई है पुलिस की टीम। दिल्ली में राहुल गांधी के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन, पंजाब से आए शिक्षकों का हल्ला बोल। दिल्ली के कनॉट प्लेस में कारोबारियों का विरोध प्रदर्शन, जीएसटी बढ़ाए जाने को लेकर नाराजगी। श्रीनगर में सड़कों पर उतर आए अपनी पार्टी के कार्यकर्ता, परिसीमन को लेकर जताया गया विरोध। जम्मू में पीडीपी का विरोध प्रदर्शन, रियल एस्टेट सम्मेलन को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। गोवा चुनाव के लिए टीएमसी ने झोंकी है ताकत, अभिषेक बनर्जी ने रुद्रेश्वर मंदिर में पूजा की। आज मणिपुर में चुनावी हुंकार भरेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, युवा रैली को करेंगे संबोधित। नागालैंड के मून में हुई है हिंसा के मामले में शुरू हुई एसआईटी का एक्शन शुरू हुआ, सेना के जवानों से आज पूछताछ होगी। मध्य प्रदेश के मंत्री विजेंद्र यादव की बिगड़ी जुबान, कांग्रेस नेताओं की जानवरों से तुलना कर डाली। आंदोलन के बाद खेती करते हुए नजर आए राकेश टिकैत, ट्रैक्टर चलाकर नकली किसान होने के आरोपों का जवाब दिया। लालू के बेटे तेज प्रताप पर चुनाव आयोग का एक्शन, संपत्ति का ब्यौरा छुपाने के मामले में एफआईआर दर्ज। जीएसटी दरों में इजाफे को लेकर कपड़ा कारोबारी कर रहे हैं विरोध, आज अहमदाबाद में बाजार बंद रहेंगे। बजट की तैयारियों में जुटा है वित्त मंत्रालय, आज राज्य के वित्त मंत्रियों के साथ बैठक करेंगी निर्मला सीतारमण। भीलवाड़ा में स्वास्थ्य कैंप में मचा हंगामा, नशे में धुत डॉक्टर ने तमाशा खड़ा किया। पंजाब के बरनाला में पुलिस और पब्लिक के बीच भिड़ंत हुई, अवैध कब्जा हटाने के दौरान जमकर हंगामा। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ में ढोंगी बाबा गिरफ्तार, महिला से अश्लील हरकत करने के आरोप में एक्शन। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, एक एनकाउंटर में 3 आतंकवादी ढेर। सुरक्षा बलों ने देर रात दहशतगर्दों का सफाया किया, घर में छुपे हुए थे आतंकी। अनंतनाग के नौगांव इलाके में आतंकवादियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़, एक जवान शहीद हुआ, एक जख्मी। एक मकान में 2 आतंकवादियों के छुपे होने का अंदेशा, सुरक्षा बलों ने चारों ही तरफ से घेरेबंदी की। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों की साजिश का नाकाम किया गया, सुरक्षा बलों ने निकाले रास्ते में बिछाए गए नुकीले भाले। सहारनपुर में मोतियाबिंद के ऑपरेशन में लापरवाही का आरोप, 27 मरीजों की आंख में हुआ इन्फेक्शन। रायसेन में घूसखोर एसडीएम पर लोकायुक्त का एक्शन, 45,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दबोचा। कोयम्बटूर में रिहायशी इलाकों में घुसा तेंदुआ, इलाके में दहशत। चेन्नई एयरपोर्ट पर कस्टम ऑफिसर्स को बड़ी कामयाबी, एक यात्री के पास से करीब 6 करोड़ के हीरे जब्त। रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर होगा झांसी का रेलवे स्टेशन, केंद्र सरकार ने मंजूरी दी। हरदोई में मीट कारोबारी की हत्या, भीड़ ने 2 हमलावरों को पीट डाला। मुंबई के दहिसर इलाके में दिन दहाड़े बैंक लूट, लुटेरों ने बैंक कर्मचारियों को गोली मारकर मौत के घाट उतारा। मध्य प्रदेश के बैतूल में बकरी चुराने के विवाद में महिला की हत्या, नाबालिग आरोपी ने बुजुर्ग समेत 2 लोगों को कुएं में फेंका। सहारनपुर में टोल के विवाद में मचा हंगामा, महिला टोल कर्मचारी और महिला कार चालक के बीच जमकर मारपीट। गाजीपुर में युवक की पीट कर हत्या, मामूली सी बात को लेकर हुआ था पड़ोसियों के साथ विवाद। नैनीताल में भी मौसम की पहली बर्फबारी, 0 से नीचे पहुंचा तापमान। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में जोरदार बर्फबारी, बर्फ की परत जमने से मुगल रोड 3 महीने के लिए बंद। नए साल में उत्तराखंड में और बढ़ेगी ठिठुरन, मौसम विभाग ने जताया है 5 दिनों तक शीतलहर चलने का अनुमान। जयपुर में सर्द हवाओं ने गिराया है पारा, नाहरगढ़ पार्क में जानवरों के लिए लगाए गए हैं हीटर। राजस्थान के सवाई माधोपुर में लगातार गोते लगा रहा है पारा, सर्द हवाओं ने बढ़ाई है मुश्किलें। दार्जिलिंग में 10 साल बाद जबरदस्त बर्फबारी, सैलानियों ने जमकर की मस्ती। उत्तराखंड के चमोली में एक बार फिर से बर्फबारी हुई, पूरे इलाके में बिछी बर्फ की सफेद चादर। बर्फ की चादर में लिपटा उत्तराखंड का मशहूर स्कीइंग रिजॉर्ट औली, बद्रीनाथ धाम में भी बर्फबारी। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में मनुस्यारी समेत ऊंचाई वाली जगहों पर बर्फबारी, जमा हुई आधा फीट मोटी बर्फ। टिहरी में भारत तिब्बत
सीमा से सटे गांव में बर्फबारी, पूरे इलाके में जमी हुई है सफेद चादर। मुंबई में खुदकुशी के इरादे से रेल ट्रैक पर लेटा बुजुर्ग महिला कांस्टेबल ने बचाई जान। मुंबई के वर्सोवा समुद्र तट पर एनसीसी कैडेट ने चलाया सफाई अभियान, अभिनेत्री आयशा जुल्का भी शामिल हुई। मुंबई में बांद्रा एरिया में खूबसूरत रोशनी, नए साल के स्वागत के लिए सजावट की गई। तमिलनाडु पुलिस ने दी है नए साल की सौगात, चोरी के करीब 1,500 मोबाइल फोन, 2.5 किलो सोने की ज्वेलरी और करीब 200 गाड़ी मालिकों को वापस लौटाई। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू उत्सव की जोरों से तैयारियां, बैलों को दी जा रही है ट्रेनिंग। सेंचुरियन टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका पर भारत ने बनाई है मजबूत पकड़, जीत के लिए दिया 305 रनों का लक्ष्य। चौथे दिन का खेल खत्म होने तक दक्षिण अफ्रीका ने दूसरी पारी में बनाए हैं 94 रन, भारत के लिए 6 विकेट दूर है जीत। दूसरी पारी में भारत की पूरी टीम 174 पर ऑल आउट, ऋषभ पंत ने बनाए सबसे ज्यादा 34 रन। कप्तान कोहली के बल्ले से निकले 18 रन, केएल राहुल ने खेली 23 रन की पारी। दक्षिण अफ्रीका के रवाडा में जेनसन और ने झटके 4 विकेट, एनडीकी के खाते में गए 2 भारतीय बल्लेबाज। पूरी दुनिया में फिर से कहर मचाने लगा है कोरोना वायरस, अमेरिका में एक दिन में सामने आने लगे 3,31,000 मरीज। ब्रिटेन में भी कोरोना ने मचाया है कोहराम, एक दिन में 1,68,000 के करीब पहुंची मरीजों की संख्या। फ्रांस में भी कोरोना वायरस संक्रमण ने तोड़े हैं पिछले सभी रिकॉर्ड्स, एक दिन में 1,80,000 से ज्यादा मरीज। पूरी दुनिया में एक हफ्ते में 11% बढ़ गए हैं कोरोना के मामले, WHO के मुताबिक ओमिक्रॉन वेरिएंट है इसके लिए जिम्मेदार। स्पेन में कोरोना पाबंदियों के बावजूद लोगों ने मनाया पारंपरिक उत्सव, एक दूसरे पर आटे और अंडे की बारिश की।